हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बीटीएस क्लासेस। आपके सपनों का आगाज बीटीएस क्लासेस के साथ। कैसे मेरे दोस्त? मैं उम्मीद करता हूं मस्त होंगे, खुश होंगे और मेरे दरोगा बाबू बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे, मेरे प्यारे वीर, मेरे प्यारे बाबू, बड़माला कंप्लीट हो गई थी। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि सुपर खट्टी क्लासेस में मैं आपको हिंदी का दबंग बना दूंगा। उसी प्रकार से मेरे प्यारे बच्चे, बड़माला कंप्लीट हो गई, उनका जो है मैं पी लेके आया हूं। सारा निचोड़ है मेरे प्यारे बच्चे। फटाफट जुड़ जाइए क्लास से जुड़ना बिल्कुल ना भूले। जैसा मैंने रीजनिंग में सुपर खट्टी क्लासों में आपका दबंग बना दिया है, उसी प्रकार से उड़ दबंग हिंदी में भी आप लोगों को बनना है। तो मेरे प्यारे बच्चे, आ से अनार नहीं, अब आ से आएगा सवाल। अब हमको क्या करना है? अनार नहीं पढ़ना है, अब सवाल देखना है, क्वेश्चन को देखना है और फटाफट क्या करना है, उनको सोल्व करना है। तो चलिए फटाफट आज का जो सेशन स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे बच्चे। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखिए इस प्रकार से मेरे प्यारे वीर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन पढ़िए और बताइए क्या होगा। और जिस बच्चे ने बड़माला सही से पढ़ी होगी, मैंने क्या कहा था कि 3 क्लासेस में जो बड़माला हमारी कंप्लीट हुई है, पहला मैंने इंट्रोडक्शन कराया था, उसके बाद स्वर व्यंजन, संयुक्त व्यंजन सारे आपको पढ़ाए थे कि कौन कौन से एक एक चीज अलग बताई थी। तो मेरे प्यारे बच्चे, अब क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आप तीनों क्लासे अच्छे से देख के आए तो चुटकियों में सोल्व होंगे। तो पहला देखिए क्या है, पहला क्वेश्चन पढ़िए और बताइए क्या निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण स्त्रीलिंग नहीं है। मेरे प्यारे दरोगा बाबू, मैंने आपको बताया था कि स्त्रीलिंग वर्ण कौन कौन से हैं। इसमें देखो थोड़ा सा क्वेश्चनों को क्या क्या है, एग्जामिनर ने थोड़े से क्वेश्चन को घुमाया है कि स्त्रीलिंग नहीं है। मैंने जब क्लास में बताया था तो मैंने आपको यह बताया था कि कौन से स्वर स्त्रीलिंग है। तो कोई दिक्कत नहीं है, बस नहीं और हाँ और नहीं में कोई टेंशन नहीं है। तो मैंने बताया था मेरे प्यारे बाबू, ई और हमारा एक क्या हो जाएगा, री। ये तीनों के तीनों क्या है, स्त्रीलिंग है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण स्त्रीलिंग नहीं है? तो मेरे प्यारे बच्चे, अब इसमें क्या है देखो, ऊ हो जाएगा। राइट आंसर हमारा क्या होगा, डी होगा। ई भी हमारी स्त्रीलिंग है और ई भी हमारी स्त्रीलिंग है और री भी हमारी क्या है, स्त्रीलिंग है। हमने क्या बताया था, स्वर हमारे 3 स्त्रीलिंग हैं, बाकी क्या हो जाएंगे, पुल्लिंग हो जाएंगे। इतनी बात समझ गए? चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं फटाफट। फटाफट मेरे प्यारे दरोगा बाबू देखिए, लगाइए अगला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है? बताइए मेरे प्यारे बच्चे। अब ये देखो, का, छाड़ा, मा। तो मेरे प्यारे बच्चे बताइए इनका कौन सा उच्चारण तालु से होगा। अब का जब का की बात करेंगे तो आप सबको मालूम है का कंठ से होता है। का उच्चारण कहां से होगा, कंठ से होगा। और पूछा है कि तालु से उच्चारण करके देखेंगे। अब माँ, माँ का जब उच्चारण करेंगे तो क्या हो जाएगा, ओष्ठ से हो जाएगा, ओष्ठ से हो जाएगा। अब मेरे प्यारे बच्चे इसका देखेंगे। अब इसका जब देखेंगे छा, छा का कहां से होगा, तो मेरे प्यारे बच्चे छा का तालु से होगा। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी वाला होगा। और माँ का हमारा किससे हो जाएगा, ओष्ठ से हो जाएगा। माँ का हमारा ओष्ठ से हो जाएगा और डा का हमारा कहां से हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, मूर्धा से होगा। कहां से होगा, मूर्धा से होगा। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी वाला होगा। बिल्कुल चुटकियों में 2 से 3 सेकंड में क्वेश्चन लगेगा। चलिए अगले आगे बात करते हैं। बट क्लास देख के जरूर आइए। जब 3 क्लासेस अच्छे से बड़माला की पढ़ी होंगी, अच्छे से बड़माला सीखी होगी, तभी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। आगे देखिए, लुंठे धुनी। देखो जब मतलब कॉन्सेप्ट सारे आपके क्लियर हो तो कोई दिक्कत ही नहीं होती है, बस पढ़ो क्वेश्चन उड़ाओ। अगला क्या है, लुंठे धुनी। जो लुंठे धुनी है, लुंठे धुनी कौन सी है, ड़ा है, धा है, डा है, रा है। तो मेरे परिचय कोई दिक्कत नहीं। हमने क्या बताया था, रा को लुंठित बड़ भी कहा जाता है, रा को क्या कहा जाता है, लुंठित धुनी भी कहा जाता है। फटाक से लगा दो आपसे नंबर डी। क्या हो जाएगा, कौन सी लुंठित धुनी है, धुनी है। तो मेरे प्यारे बच्चे, रा होगा ना होगा ना धा होगा ना डा होगा। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दरोगा बाबू इतनी बात समझ गए होंगे। चलिए आगे क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन लगाइए फटाफट, बताइए क्या होगा, ओष्ठ। अब देखिए क्या है, ओष्ठ स्पर्श व्यंजन अल्पप्राण शाघोष बड़ कौन सा है? अब बताइए, पा होगा, दा होगा, धा होगा, पा होगा। अब इसमें ये तो मतलब बड़ा कुछ चीजें पूछ दी। एक ही बड़ को क्या क्या है, ओष्ठ भी पूछा है, स्पर्श व्यंजन भी पूछा है, अल्पप्राण भी पूछा है और हमारा क्या पूछा है, आघोष व्यंजन भी पूछा है। अब बताइए इसमें एक ऐसा कौन सा वर्ण है, ऐसा कौन सा वर्ण है मेरे प्यारे विद्यार्थी, ऐसा कौन सा वर्ण है जो ओष्ठ भी होना चाहिए, स्पर्श व्यंजन भी होना चाहिए, अल्पप्राण भी होना चाहिए, आघोष वर्ण भी होना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चे तुरंत आप जान लेंगे स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं, हमारे कितने होते हैं, 25 होते हैं। मैंने आपको बताया था चार अंता व्यंजन होते हैं।
चार ऊष्म व्यंजन होते हैं, चार हमारे क्या होते हैं, दो द्विगुण व्यंजन होते हैं जिन्हें क्या कहते हैं, उच्छिपत व्यंजन भी कहते हैं। चार हमारे क्या होते हैं, संयुक्त व्यंजन होते हैं। एक एक व्यंजन याद होगा। मैंने आपको क्या बताया था कि परंपरागत के आधार पर हमारे कितने व्यंजन होते हैं, 33 होते हैं। कहां से कहां तक होते हैं, कहां से कहां तक होते हैं, का से हा तक होते हैं। तो इतनी बात आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे हमारा राइट आंसर क्या होगा, पा होगा। पा हमारा क्या होगा, ओष्ठ व्यंजन भी है, ओष्ठ व्यंजन भी है, स्पर्श व्यंजन भी है, ये और अल्पराध। देखो हमने पाई चार्ट से आपको बताया था, पाई चार्ट में हमने एक एक लेटर आपको दिखाया था मेरे प्यारे बच्चे। तो क्या हो जाएगा, हमारा पा होगा। क्योंकि अब आपको सर पा क्यों नहीं होता है, अब किसी बच्चे के दिमाग में करें पा क्यों नहीं होता, क्योंकि मतलब बेटा हमने जब आपको पढ़ाया था आघोष अल्पप्राण महाप्राण, तो उसमें दिखाया था क्रम वाइज, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थी। तो ये प्रथम में आ रहा है, जब प्रथम में आ रहा है तो हमारा अल्पप्राण हो जाएगा, और प्रथम वाला हमारा क्या हो जाएगा, आघोष हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, पा हो जाएगा। राइट आंसर हमारा कौन सा होगा, ए वाला होगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चे आगे बात करते हैं, फटाफट अगला क्वेश्चन लगाइए और बताइए क्या होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाने पर वह क्या कहलाती है। मतलब एक ही ध्वनि को दो बार मतलब उच्चारण हो जाए, द्वित्व हो जाए, वो क्या कहलाती है मेरे प्यारे बच्चे, संप्रेरक ध्वनि कहलाती है, संयुक्त ध्वनि कहलाती है, द्वित ध्वनि कहलाती है। तो मेरे प्यारे बच्चे इसको याद रखेंगे, वो क्या कहलाता है, युग्म कहलाती है, युग्म ध्वनि कहलाती है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, डी वाला होगा। देखो चुटकियों में लग रहे हैं क्वेश्चन, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि हम पीछे वर्णमाला अच्छे से तैयार करके आए हैं, एक एक चीज सीख के आए। मैंने क्या कहा था, मोहित सर के साथ जुड़े रहना है और हिंदी में क्या होना है, दबंग बनना है, और यूपीएसआई के एग्जाम में क्वेश्चनों को उड़ा देना है। तो मेरे प्यारे बच्चे देखिए क्या हो जाएगा, डी वाला आंसर राइट होगा। आगे बात करते हैं। देखिए कितनी जल्दी 5 क्वेश्चन हो गए। अब देखिए यह किस प्रकार की ध्वनि है बताइए। अब मेरे प्यारे बच्चे बताइए, तालव्य होगा, कंठ होगा, दंतोष्ठ होगा, या कंठोष्ठ होगा। तो मेरे प्यारे बच्चे बताइए, या तो उच्चारण कर लिया करो। मैंने आपको बताया था जब टावर चावर टावर टावर पावर पढ़ाया था, तो उसमें बताया था कि साउंड कहां से निकल रहे हैं, दंत से, तालु से, मूर्धा से, कंठ से, बताया था। एक एक लेटर मैंने दिखाया था आपको कि एक एक मतलब वर्ण बताया था मेरे प्यारे विद्यार्थी कि इसका उच्चारण कहां से होगा। तो मेरे प्यारे बच्चे या किस प्रकार की ध्वनि है, तो कंठ, कंठ से तो नहीं हो सकता है कि का खा गा घा चा आ जाएगा, तो कंठ से नहीं हो सकता है, दंतोष्ठ से भी नहीं हो सकता है, और कंठ नहीं होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, तालव्य हो जाएगा। या का उच्चारण स्थान कहां से होगा, या की ध्वनि कहां से निकलेगी, तालव्य से निकलेगी। मैं उम्मीद करता हूं इतनी बात समझ में आ गई होगी। अगर इतनी बात समझ में आ गई हो, क्वेश्चन समझ में आए, तो ठोको तुरंत लाइक, ठोको लाइक और भेजो सब्सक्राइब। जिन बच्चों ने ना किया हो फटाफट सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हिंदी आपको दबंग बनना है तो बीटीएस परिवार से जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। बीटीएस परिवार में मैंने आपको बताया था कोई चार्ज नहीं लिया जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वो चीजें दी जाती हैं जो आपको शायद परचेज में ना मिले। तो मेरे प्यारे वीर, जरूरत है तो है, सिर्फ आपको मेहनत करने की जरूरत है तो बिल्कुल नहीं है, पैसा खर्च करने की आपको जरूरत नहीं है, बस मेरे साथ आपको जुड़े रहने की जरूरत है और अच्छे से मेहनत करने की जरूरत है, और जरूरत है तो आपको क्या है, दरोगा बनने की जरूरत है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। लगाइए इसका आंसर, बताइए फटाफट क्या होगा। उच्चारण की दृष्टि से बा है, बताइए ओष्ठ से होगा, दंतोष्ठ से होगा, कंठतालव्य से होगा। मेरे प्यारे बच्चे बताइए, कंठोष्ठ से होगा, ये कंठोष्ठ होगा, या वाला हो जाएगा। अब बताइए क्या होगा, कंठ तालव्य से होगा। अब वाह का उच्चारण स्थान बताइए कहां से होगा, ओष्ठ से होगा, नहीं होगा। कंठ तालव्य से होगा, कंठ तालव्य में तो आता ही नहीं है बिल्कुल, ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, हमारा हो जाएगा बी वाला, दंतोष्ठ से होगा। कहां से होगा, दंतोष्ठ, वाह, ठीक है। इसका उच्चारण स्थान कहां से होगा, दंतोष्ठ से होगा। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी वाला होगा। चलिए आगे बात करते हैं फटाफट। आगे जब बात करेंगे हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है, मैंने आपको बताया था कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या, जैसे यहां पर पूछिए, अगर यही एग्जामिनर पूछ दे कि हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या कितनी है, मैंने पढ़ाया था क्लास में, हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या कितनी मानी गई है, 13 मानी गई है। और मैंने बताया था कि परंपरागत के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है, तो 11 है। और मात्रा के आधार पर अगर स्वरों की संख्या पूछ दे तो मेरे प्यारे वीर कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। एक एक चीज मैंने अच्छे से बताई थी। तो देखिए क्या हो जाएगा, आप क्या आंसर लगाएंगे यहाँ पर। अब 13, देखो पूरी वर्णमाला मतलब कुल वर्णमाला की तो बात नहीं पड़ी है, कुल वर्णमाला की, तो 13 तो हम बिल्कुल काट देंगे, कट जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, मात्रा की तो कोई बात नहीं करी तो 10 भी कट जाएगा, और 12 तो कुछ होता नहीं, ये भी कट जाएगा। देखो बिल्कुल जो चीजें नहीं आ रही हैं निगलेक्ट करना सीखो,
क्वेश्चन को पहले जो नहीं आ रहा निगेटिव वाले को काटो, ठीक है। तो हमने क्या करा, डी को भी काट दिया, टी को भी काट दिया, मेरा क्या बचा, बी बचा। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है, 11 है, ठीक है। और शिक्षा समिति के अनुसार इस बार 11 ही मानी भी गई। कितनी मानी गई है, इस बार 11 मानी गई। तो स्वरों की संख्या कितनी हो जाएगी, 11 होगी। अब यहां पर याद कर लो, मात्रा के आधार पर अगर पूछे तो 10 होगी, और कुल संख्या पूछे तो 13 होगी, है ना। चलिए आगे क्वेश्चन पे बात करते हैं, अगला लगाइए फटाफट मेरे प्यारे भी, बताइए क्या होगा। ए के उच्चारण में देखो यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक है कि ए के उच्चारण में और यहां पर डॉट डॉट कर लेंगे, यहां पर डॉट डॉट कर लेंगे, और की सहायता ली जाती है। मतलब यहां पर डॉट डॉट है, ए के उच्चारण में डॉट डॉट औरों की सहायता ली जाती है। तो दंतोष्ठ की, छंद तालु की, कंठ तालु की, या बताइए इश्चाय तालु की। तो मेरे प्यारे वीर बताइए फटाफट इसका आंसर क्या होगा। अब इसका आंसर क्या होगा, ए। अब ये क्या है, स्वर है। अब देखेंगे इसका साउंड कहां से निकल रहा है, साउंड का यहां से चीज समझ लेंगे, क्योंकि यहाँ डॉट डॉट है, औरों की सहायता ली जाती है। मतलब किसकी ली जाएगी, तो यहाँ पर एक चीज हो जाएगी और यहाँ पर क्या डॉट डॉट लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दंत ओष्ठ की ले आएगी, ए। क्या दंत ओष्ठ से इसका उच्चारण हो रहा है, नहीं हो रहा है ना, दंत। अब ए छंद और तालु से हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, ए और बी ऑप्शन क्या होंगे, कट जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, ए देखो, ए कहां से, कंठ से हो रहा है, कंठ से हो रहा है, कंठ से हो रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चे राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी वाला होगा ना, डी होगा। तो क्या होगा, कंठ और तालु हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, सी वाला हो जाएगा। चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूं इतनी बात आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब आगे बात करिए, क्या वर्ग ध्वनि किस वर्ग में आती है, बताइए मेरे प्यारे बच्चे, क्या वर्ग ध्वनि किस वर्ग में आती है, दंत में आती है, कंठ में आती है, वात्सल्य में आती है, या तालव्य में आती है। क्या का उच्चारण स्थान कोई बताएगा कहां से आता है, क्या का उच्चारण स्थान। तो मेरे प्यारे बच्चे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चा का। देखो बिल्कुल सिंपल से बोलो, उच्चारण करके देखो, चा चा चा, कहां देखो जीभ कहां लग रही है जाके, तो चा का उच्चारण स्थान करें तो तालव्य में जाके टच हो रही है ना, तालव्य में जाके टच हो रही, तो हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर डी वाला होगा। आगे बात करेंगे, वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है। अब लो, अभी क्या पूछा था इसमें, आ बा जा आ चा टा ई। अभी हमने क्या था, उसमें क्या था कि स्त्रीलिंग नहीं है। जो फर्स्ट मैंने क्वेश्चन पूछा था आया था, तो उसमें क्या था कि वर्णमाला का कौन सा अक्षर स्त्रीलिंग नहीं है, तो हमने क्या था, ई और री। अब इसने पूछा है कि पुल्लिंग नहीं है। देखो एग्जामिनर क्वेश्चन वहीं से घुमाता रहता है। मैंने अगर सारी चीजें अच्छे से की हैं, क्लास को अच्छे से किया है और वर्णमाला अच्छे से की है, तो मेरे प्यारे बच्चे, मेरे प्यारे दरोगा बाबू, क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छूटेगा एसआई में। बस जरूरत है तो आपको हिंदी दबंग सीरीज से जुड़ने की जरूरत है। तो मेरे प्यारे बच्चे, आ और पा बिल्कुल नहीं होगा, ये पुल्लिंग है। जा और आ क्या है, पुल्लिंग है। चा और टा क्या है, पुल्लिंग है। और उसने क्या पूछा, ऐसे कौन से बने जो पुल्लिंग नहीं है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, डी वाला होगा। पीछे बताया कि ई और री क्या होता है, हमारा स्त्रीलिंग होता है। इतनी बात आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए आगे बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चे, अगला क्वेश्चन लगाइए और बताइए क्या होगा। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उसे क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं, व्याकरण कहते हैं, बोली कहते हैं, स्वर कहते हैं। मैंने आपको पढ़ाया था कि स्वरों जो बिना स्वर की सहायता से व्यंजन जो है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, पहले देखेंगे। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें क्या कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों ने व्यंजन कहते हैं, या बोली कहते हैं, या व्याकरण कहते हैं, या स्वर कहते हैं। और जो स्वतंत्र रूप से मेरे प्यारे दरोगा बोले जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। और जो किसी का सहारा लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हम व्यंजन कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। सिंपल सी बात है। आगे चलिए, आगे बात कर लेते हैं, अगले क्वेश्चन पे बात करके। अब ये देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लगाइए फटाफट इसको, मोस्ट करिए, इसको क्या करिए मेरे प्यारे बच्चे, मोस्ट इंपोर्टेंट करिए। दा प्लस आ प्लस का प्लस क्षा प्लस आ, एक स्वर एक व्यंजन, एक स्वर एक व्यंजन। बताइए इसमें क्या होगा, दक्ष होगा। इसको मिलाने पर मतलब दक्ष हो जाएगा, दक्ष होगा, दक्ष होगा, दक्ष होगा। तो मेरे प्यारे वीर बताइए क्या होगा। जो ये तो एक से लिखे हैं, तो एक से लिखे हैं, तो ये तो कट ही सकता है एक। तो मेरे प्यारे बच्चे आपको मालूम है कि दो दा लिखा है, ये प्लस आ लिखा है, और इसमें क्या लगा, जब हलंत लगा इनका इनका मेल करेंगे, क्योंकि ये दा जो है, ये दा क्या है, अधूरा है, अधूरा है ना।
ये क्या है, दा अधूरा है, जब दा में आ मिलाएंगे तो ये दा लग रहा था, ये पूरा हो जाएगा। अब ये का और शाह, और जब का और शाह का मेल होता है मेरे प्यारे बाबू, का और शाह जब दो व्यंजनों का मेल होता है तो क्या बनता है, तो हमारा एक नया वर्ण क्या बन जाता है, छा बन जाता है। तो यहाँ पर हम क्या रख देंगे, छा रख देंगे। छा, इसमें क्या लगा है, हलंत लगा है। अब इसके आगे एक और आ रखा है, जब इसके आगे एक और आ रखा है, इस प्रकार से लगाएंगे, छा में प्लस का आ करेंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा छा हमारा क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। और द और छा को जब मिलाएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, दक्ष बन जाएगा। तो राइट आंसर हमारा कौन सा होगा, सी वाला होगा। हमने आपको बताया था कि कावा के बाद क्या बन आता है, व्यंजन हमारा छा आता है। ऐसे मैंने कई बनाए थे, तिरा का बनाया था। तिरा शब्द, तिरा वर्ण कैसे बनता है, तिरा वर्ण मेरे प्यारे बच्चे कैसे बनता है, ता और प्लस क्या हो जाएगा, रा, इनका मेल करेंगे तो तिरा बन जाएगा। शिरा का हमने बताया था, शिरा और प्लस शाह प्लस रा का मेल करेंगे तो हमारा क्या वर्ण तैयार हो जाएगा, शिरा तैयार हो जाएगा। ये सारे वर्ण बचे थे, ये संयुक्त वर्ण मैंने आपको पढ़ाए थे, यही तो होते हैं हमारे संयुक्त वर्ण। मेरे प्यारे बच्चे कौन से होते हैं, चार होते हैं, छा शा रा त्रा। तो मेरे प्यारे बच्चे तो हमारा क्या हो जाएगा, दक्ष बन जाएगा। इनका इनका मेल करने पर कौन सा बन जाएगा, दक्ष बन जाएगा। इतनी बात समझ गए मेरे प्यारे बच्चे, मेरे प्यारे वीर, मेरे प्यारे दरोगा बाबू। चलिए आगे देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए 14, टा वर्ड का उच्चारण स्थान कौन सा होगा, बताइए फटाफट, इसका उच्चारण स्थान कौन सा होगा। अब देखिए उच्चारण स्थान की बात कर रहा है, टा वर्ग का चौथा, ता वर्ग का चौथा, टा वर्ग का दूसरा, टा वर्ग का तीसरा। तो मेरे प्यारे बच्चे देखिए, हमने पहले बताया था का वर्ग, मैंने आपको बताया था का वर्ग, क्या बताया था, का वर्ग बताया था। का वर्ग के बाद होता है चा वर्ग बताया था। चा वर्ग के बाद हमने क्या बताया, ता वर्ग बताया था। ता वर्ग के बाद क्या आता है हमारा, टा वर्ग आता है। टा वर्ग आता है, टा वर्ग के बाद हमारा क्या आ जाएगा, पा वर्ग आ जाएगा। पा वर्ग आ जाएगा। कच्चट तप करके मैंने मेरे प्यारे बच्चे बताया था ना, कच्चट तप करके बताया था, कच्चट तप का चाटा कच्चट तप, ये में यहाँ पर थोड़ा सा हो जाएगा, यहाँ पर हमारा आ जाएगा टा वर्ग। टा वर्ग के बाद हमारा आएगा ता वर्ग, यहाँ पर हो जाएगा ता वर्ग। कच्चट तप करके कच्चट तप, तो क्या आ जाएगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा। तो मेरे प्यारे बच्चे ये कहाँ आएगा, ये हमारा टा वर्ग में आएगा। टा वर्ग में आएगा। और टा वर्ग में कौन से, हमने क्या बताया था, प्रथम, द्वितीय, द्वितीय के बाद तृतीय, तृतीय, तृतीय के बाद हमारा क्या आता है, चतुर्थ, चतुर्थ आता है। और ये हमारा रहा कहाँ आएगा, चतुर्थ में आएगा। तो टा वर्ग का चौथा स्थान होगा। टा वर्ग में कौन सा होगा, चौथा स्थान होगा। ना तो ता वर्ग में आएगा, न टा वर्ग का दूसरा होगा, न टा वर्ग का तीसरा होगा। तो कौन सा होगा, चौथा होगा। क्योंकि यहाँ पर ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा होगा, ये यहाँ पर आता है, इसका उच्चारण यहाँ पर होता है, इसको यहाँ पर रखा गया है वर्णमाला में। तो मेरे प्यारे बच्चे देखो क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, टा वर्ग का उच्चारण स्थान डॉट डॉट और वर्ग क्या है, तो टा वर्ग का ढा वर्ग का उच्चारण टा वर्ग है, और क्या है, चौथा है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, आ वाला हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बात करते हैं, आगे लगाइए फटाफट, बताइए मेरे प्यारे बच्चे क्या होगा। लिपि चिन्ह के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं। देखो ये मैंने पढ़ाया था, मैंने आपको पढ़ाया था, लिपि चिन्ह के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं, वर्ण समूह कहते हैं, अक्षर कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं, या वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं, तो वर्ण समूह नहीं कहेंगे मेरे प्यारे बच्चे, क्या कहेंगे, वर्ण समूह नहीं कहेंगे, अक्षर नहीं कहेंगे, वर्ण नहीं कहेंगे, तो क्या कहेंगे, वर्णमाला कहेंगे। तो मेरे प्यारे वीर क्या कहेंगे, वर्णमाला कहेंगे। हम लिपि चिन्ह के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। देखो सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर हैं मेरे प्यारे, यहीं से क्वेश्चन मिलेंगे आपको देखने को, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन कहीं बाहर जाएगा। मैं वो क्वेश्चन लेकर आया हूं जो एग्जामिनर यहां से छापेगा, और 100 नहीं 99% मैं आपसे वादा करता हूं कि यूपीएसआई, यूपी पुलिस के एग्जाम में क्वेश्चन छपेंगे तो यहीं से छपेंगे। मैं आपसे 99% वादा करता हूं, 99% कि क्वेश्चन यहां से छपेंगे मेरे प्यारे बच्चे। तो आप क्या करना है, आज से अनार नहीं, आज से सवाल को पढ़ना है, आज से सवाल को देखना है। तो चलिए आगे बात करते हैं। हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है। अब देखो कतई तुल्लम तुल्ला क्वेश्चन, तो और सोते रजाई हटाओ, और हटाने के बाद में क्या होगा, एग्जाम देने जाओ सोते सोते ये क्वेश्चन लगा दो कि जो है हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या 2 होती है, 7 होती है, 11 होती है, नहीं तो खड़ाक से डी वाला लगा दो, 4 होगी। कितनी होगी, 4 होगी मेरे प्यारे दरोगा बाबू, कितनी होगी, 4 होगी।
कोई टेंशन नहीं, हमने बताया था हीरक स्वरों की संख्या, संयुक्त स्वरों की संख्या, ऊष्म व्यंजनों की संख्या, द्विगुण व्यंजन सबकी तो मैंने बता रखी है, आपको याद करा रखी है, टेंशन काहे का है। चलिए आगे बात करते हैं। अब अगला क्वेश्चन लगाए, क्वेश्चन नंबर 17 लगाइए, फटाफट करना है मेरे प्यारे। दो चुटकियों में लिखता है, अब ऐसी कौन सी दो मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर से नहीं किया जाता है। तुरंत क्वेश्चन पकड़ो, ऐसी कौन सी दो मात्राएं हैं जिनका समावेश से जो है स्वर में नहीं किया जाता है, मतलब नहीं जोड़ा जाता है, उनका प्रयोग तो क्या था, मात्राओं का प्रयोग तो क्या था। तो सिंपल सी बात है, मैंने आपको क्या बताया था, अंग और आहा होंगे। अंग आहा क्या होते हैं हमारे, जो है अयोग्यबा भी कहा जाता है, स्वर और स्वर अनुस्वर भी कहा जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चे इस पर स्वर और विसर्ग भी किया जाएगा। इसी प्रकार से सारे क्वेश्चन हमारे सोल्व हो जाएंगे। तो आ वाला ये तो हमारा मात्रा में किया जाता है, भी ऊ को भी क्या जाता है, आ ई को भी क्या, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी वाला होगा। अंग आहा ऐसी दो बड़ हैं, अंग आ जो स्वर में नहीं किया जाता है लेकिन समावेश उनकी मात्राओं का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे बात करते हैं, आगे बात करेंगे। अब लगाए, उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण होगा, बताइए मेरे प्यारे बच्चे फटाफट, इसका क्या होगा मेरे प्यारे वीर, इसका आंसर क्या होगा कि संपृक्ता ध्वनि होगी, द्वित ध्वनि होगी, युग्म ध्वनि होगी या संयुक्त ध्वनि होगी। फटाफट बताइए मेरे प्यारे दरोगा बाबू। तो बिल्कुल क्वेश्चन संयुक्त तो नहीं हो सकती क्योंकि संयुक्त हमारे 4 होते हैं, इसमें सवाल पूछा है। युग्म नहीं हो सकती है, द्वित नहीं हो सकती है, ये भी कर जाएगा। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। बिल्कुल फास्टिंग करना है, डी वाला होगा। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी वाला होगा। समृत समृत जो ध्वनि होती है हमारी, तो मेरे पर राइट आंसर क्या होगा, डी वाला हो जाएगा, समृत ध्वनि। तो चलिए आगे बात करते हैं। इस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, बिल्कुल हमने पढ़ा था, बिल्कुल पढ़ा था, गुरु लघु प्लुत ये सब पढ़ा था मेरे प्यारे बच्चे। ह्रस्व स्वर होगा, नहीं होगा, अधिक समय लग सकता है, नहीं लग सकता है। ह्रस्व स्वर में नहीं होगा, अनुस्वर हो सकता है, नहीं हो सकता, अनुनासिक हो सकता है, नहीं। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, डी वाला होगा, प्लत स्वर हो जाएगा। क्योंकि किसी को बुलाने के लिए ह्रस्व स्वर से पूछा है ना, वो दीर्घ स्वर से पूछा है। ह्रस्व स्वर में कम, उससे ज्यादा हमारा क्या है, दीर्घ में। सबसे पहले हमारा क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे, ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर में हमारा समय लगता है, बिल जैसे आ, उसके बाद हमारा दीर्घ स्वर हो जाएगा, दीर्घ स्वर, उससे ज्यादा समय, फिर हमारा क्या होगा, प्लत स्वर, उससे ज्यादा किसी, जैसे राम यहाँ आओ, राधा तुमने खाना खाया, नीलम तुम बाजार जा रही हो। तो समय लग रहा है ना, समय लग रहा है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन। वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है। देखो क्वेश्चन, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी मैंने आपको बताई थी। वर्णमाला में बताओ कितनी होगी, 30 होगी, बिल्कुल नहीं। देखो ये तो सब याद ही हो गया होगा आपको क्वेश्चन पढ़ते टाइम। 30 होगी, नहीं होगी, 20 होगी, नहीं होगी, 35 होगी, नहीं होगी, तो कितनी, 25 होगी। मैंने बताया था 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं और हमारे क्या होते हैं, 33 हमारे क्या होते हैं, परंपरागत के आधार पर व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 33 होती है। कहा से यहाँ तक, 4 संयुक्त, 4 ऊष्म, 2 द्विगुण, और जो है 2 द्विगुण व्यंजन होते हैं। इसी प्रकार सारे होते हैं, 11 स्वर होते हैं, तो कुल कितने होते हैं, 13 होते हैं। 2 अयोग्यबा वर्ड होते हैं, अंग आ होते हैं। तो सारी चीजें रटना है, बस मेरी क्लास देखते रहो, सब रट जाएगा खेल खेल में, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। आगे क्वेश्चन है, स्वर ए ऐ का उच्चारण स्थान कौन सा है। ए ऐ का उच्चारण स्थान कौन सा होगा, ओष्ठ होगा, बिल्कुल नहीं होगा। देखो चुटकियों में नहीं होगा, ओष्ठ होगा, नहीं होगा, दंतोष्ठ होगा, नहीं होगा, कंठोष्ठ होगा, नहीं। ए ऐ तो कंठ तालब्य होगा मेरे प्यारे बच्चे, क्या होगा, कंठ तालब्य होगा। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। चुटकियों में ये भी क्वेश्चन लगा, चुटकियों में दो सारे क्वेश्चन आपके बड़माला के मिल रहे हैं। तो मेरे प्यारे दरोगा बाबू बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, जरूरत है तो सिर्फ आपको मोहित सर के साथ जुड़े रहने की जरूरत है। तो चलिए आगे बात करते हैं, बस हौसला रखने की जरूरत है। क्या है, हिंदी शब्दकोश में का के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है। मोस्ट करो, मोस्ट करो, मोस्ट करो भैया, ये क्या आ गया, मोस्ट करो, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो बच्चे गलत करके आते हैं। हिंदी शब्दकोश में का के बाद कौन सा व्यंजन आता है। हर मेरा बच्चा कहता है कि का के बाद खा आता है, ऐसा नहीं है मेरे प्यारे दरोगा बाबू। आप खूब लगाते हो का के बाद खा, का खा, का, घा, अड़ा, ये तो लिख लेते हो, ये 5 लिख लेते हो मेरे प्यारे दरोगा बाबू। अब तुम खा मत लगा देना, क्योंकि खा तो यहां पर है। और मेरे बच्चे क्या करते हैं, इसको धार से ठोकते हैं और पढ़ा देते हैं, और क्या कहते हैं, जय हो बीटीएस क्लासेस वालों की, उन्होंने तो बताया था। अरे नहीं, ऐसा नहीं है।
ऐसा नहीं है कि खा हो जाएगा। फिर तुम मेरे पास आओगे तो मैं पूछूंगा तो बताओगे खा, तुम कहेंगे बेटा जय नहीं हुआ था, बर्बाद हो गया, अनर्थ हो गया, तुम खा लगाया है, खा नहीं लगाना है। तो मेरे पर बच्चे, मैंने अभी पीछे जो क्वेश्चन पढ़ाया था, का और शा के मेल से हमारा क्या बनता है, का और शा के मेल से हमारा छा वर्ण बनता है। तो उसका उच्चारण स्थान हमारा का के बाद किसका आता है, का के बाद खा का नहीं आता है। ये बात याद रखना, का के बाद हमारा उच्चारण स्थान जो आता है का आता है। कौन सा व्यंजन दिखाई देता है, का के बाद हमें छा व्यंजन दिखाई देता है। तो हमारा ए ऑप्शन कट जाएगा, बी कट जाएगा, सी कट जाएगा। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी वाला होगा। ठीक करता हूँ, इतनी बात समझ गए। तो अब का के बाद कौन सा आएगा व्यंजन का के बाद कौन सा व्यंजन आएगा, छा व्यंजन आएगा, उसके बाद खा व्यंजन आएगा। इतनी बात समझ गए। तो चलिए आगे बात करते हैं, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है। अब बताइए मेरे प्यारे बच्चा, इसमें क्या होगा, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है, मात्रा को, शब्द को, अर्थ को या वर्ण को। तो बताओ फटाफट किसको माना जाता है। मात्रा को तो नहीं माना जाएगा, शब्द को, वर्ण को भी नहीं माना जाएगा, अर्थ को भी नहीं। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, मात्रा की वो सॉरी भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई इसे माना जाता है, शब्द को माना जाता है। इसे माना जाता है, शब्द को माना जाता है। चलिए आगे बात करते हैं फटाफट। आगे लगाइए क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चे, क्या होगा, निम्न में से द्वितीय वर्ण कौन सा होगा। निम्न में से द्वितीय वर्ण कौन सा होगा, टा हा सा पा। बताओ मेरे प्यारे दरोगा बाबू कौन सा होगा, फटाफट बताइए क्या होगा। इसका आंसर तो कमेंट में बता ही दो। तो मेरे प्यारे बच्चे कौन सा होगा बताओ फटाफट फटाफट फटाफट। तो क्या होगा, टा होगा, बिल्कुल नहीं होगा, हा होगा, बिल्कुल नहीं होगा, दत्ती है तो मेरे प्यारे बच्चे कौन सा हो जाएगा, सी वाला होगा। पा तो मेरा बिल्कुल नहीं होगा, पा वर्ग में आ जाएगा, टा वर्ग हो जाएगा। हा तो ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, सी वाला होगा। कौन सा होगा, सी वाला, सा हो जाएगा। आगे बात करते हैं फटाफट, आगे लगाइए मेरे प्यारे बच्चे, निम्न में से अनुनासिक वर्ण कौन सा है। अनुनासिक, निरुनासिक, पंचमाक्षर, मैंने आपसे बात की थी। तो था होगा, नहीं होगा, वाह होगा, नहीं होगा, पा होगा, नहीं होगा। तो मेरे प्यारे वीर राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा, डी वाला हो जाएगा, माँ हो जाएगा। क्या इसने पूछा है, अनुनासिक, पंचमाक्षर की बात करें तो हमारे ये क्या आते हैं, ये सब आ जाएंगे। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, माँ होगा। हमारा कौन सा वर्ण है, अनुनासिक वर्ण कौन सा इसमें, तो माँ है। राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, दो चुटकियों में क्वेश्चन लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या। अब निम्न में से कौन सा वर्ण घोष है। अब घोष, आघोष, साघोष की बात करते हैं। तो 26 में बताइए मेरे प्यारे बच्चे, मेरे प्यारे दरोगा बाबू क्या हो जाएगा, निम्न में से कौन सा वर्ण घोष है। गा है, खा है, माँ है, का है। तो बताइए फटाफट क्या होगा। तो देखिए, तो क्या होगा, का हो जाएगा, का तो कंठ से है, का तो कंठ से है। और घोष पूछा है, बारह घोष को क्या कहते हैं, साघोष भी कहते हैं। और आघोष क्या हो जाएगा, बारह बारह सा कर लोगे तो आघोष, आघोष सारा मैंने आपको पढ़ाई दिया था, पूरा पाई चार्ट दिखाया था। तो माँ होगा, नहीं होगा, खा होगा, नहीं होगा। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, गा हो जाएगा। क्या होगा, का खा गा तीसरा हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चे राइट आंसर हमारा क्या होगा, जो है गा हो जाएगा। निम्न में से कौन सा वर्ण घोष है, मतलब शाघोष है। हमने आपको बताया था साघोष के लिए, साघोष के लिए और घोष के लिए। साघोष को क्या कहते हैं, घोष भी कहते हैं। क्या होता है, 135 होता है। तो जो हमारा का, खा का गा आ जाएगा। तीसरा वर्ड क्या होगा, साघोष होगा। और ये 12 घोष क्या हो जाएंगे, हमारे आघोष हो जाएंगे, 12 शाह आघोष होंगे। और ये हमारा क्या हो जाएगा, गा साघोष, क्योंकि 300 हमने 300 135 कोड बताया था। तो मेरा राइट आंसर क्या होगा, ए वाला होगा। चलिए आगे बात करते हैं, लगाइए ला और सा का उच्चारण किस स्थान से होता है। ला पार्श्वरिक वर्ण है, बताइए किस उच्चारण स्थान से होगा। मेरे प्यारे दरोगा बाबू बताइए, ओष्ठ से होगा, इससे ओष्ठ से होगा, दंत से होगा, तालब्य से होगा, कंठ से होगा। तो मेरे प्यारे दरोगा बाबू ना हमारा ला, अब दो उच्चारण में कराऊं, ला ओष्ठ से हो सकता है क्योंकि उसका तो साउंड ही नहीं निकल रहा है, तो ओष्ठ होना था। तो तालब्य से होगा, ला कंठ से होगा, तो मेरे प्यारे बच्चे कंठ से भी नहीं होगा। तो मेरा क्या, ला और सा का उच्चारण स्थान कहां से होगा, दंत से होगा। कहां से होगा, दंत से होगा। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं इतनी बात आप लोग
समझ गए होंगे। चलिए आगे बात करते हैं। आगे जब बात करेंगे, इनमें कौन सी देवनागरी के वर्ण ध्वनि नहीं है? हा, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। लगाइए पता क्या होगा। देवनागरी ध्वनि नहीं है, मोस्ट करके लगाइए। कंठ ध्वनि बिल्कुल है, दंत ध्वनि है, मूर्धा ध्वनि है, ये जो बराबर हो गया, तो मूर्धा ध्वनि हो जाएगी, दंत हो जाएगी, कंठ हो जाएगी, तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? बी वाला होगा। गिरवा ध्वनि जो है देवनागरी नहीं है, गिरवा ध्वनि देवनागरी नहीं है, तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? बी वाला हो जाएगा। इतनी बात समझ गए। चलिए आगे बात करते हैं। आगे क्वेश्चन लगाइए, किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है? किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है? मा, झा, गा, ना। बताइए फटाफट मेरे दरोगा बाबू, क्या होगा कि किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है? बताइए कमेंट में फटाफट, और लाइक बिल्कुल भर भर के भेजो, क्योंकि मैंने कहा है आपसे कोई भी चार्ज नहीं पड़ेगा, सिर्फ आपको मेहनत करने की जरूरत है और मोहित सर को एनर्जी देने की जरूरत है। और एनर्जी मोहित सर को किससे मिलेगी? सिर्फ लाइक से, है ना? तो चलिए भेजिए फटाफट। और क्या हो जाएगा बताइए, इसमें क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे? व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है, तो इसमें मेरे प्यारे वीर लगाइए फटाफट, क्या होगा? माँ होगा? नहीं होगा, क्योंकि व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य से पूछा गया है। माँ का उच्चारण कर रहे हैं तो ओठ से निकल रहा है। किससे निकल रहा है? ओठ से निकल रहा है। और पूछा किससे है? तालव्य से पूछा है, झा। तो हमारा क्या हो जाएगा? झा। देखो तालव्य से निकल रहा है, झा, झा, ठीक है। गा नहीं हो सकता, गा तो कंठ में आता है, हमारा गा तो कंठ में आता है ना? अब तो इसके बाद क्या हो जाएगा हमारा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला होगा। इतनी बात आप लोग अच्छे जान लो। झा क्या होगा? झा तालब, झा झरना, झा झंडा। तो मेरे पर अच्छे बचपन में जो पढ़ाता है ना, तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? बी वाला होगा। आगे चलिए बात कर रहे हैं, जिन ध्वनियों की गणना स्वर में की जाती है ना व्यंजन में, उसे क्या कहते हैं? अभी मैंने पीछे बताया था, मात्रा पे पूछा था क्वेश्चन, चुटकियों में लगाया था। ये भी मोस्ट कर लो, ये भी मोस्ट कर लो मेरे प्यारे वीर, मोस्ट कर लो। उसे क्या कहते हैं? अंतःस्था व्यंजन कहते हैं? बिल्कुल नहीं कहते हैं। ऊष्म व्यंजन कहते हैं? नहीं कहते हैं। आगत दुनिया कहते हैं? नहीं कहते हैं। सिंपल सी बात है, अयोग्य वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? अयोग्य कहते हैं। जो स्वर में की जाती ना व्यंजन में की जाती है, अयोग्य वर्ण कहते हैं। अयोग्य वर्ण कौन से होते हैं? हमारे अंग आह होते हैं। अनुस्वर और उसको क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। अंग को अनुस्वर और आह को विसर्ग कहते हैं। और स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी भी कहा जाता है। यहां से 3-4 क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, 3-4 क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं अंग आहा से ही, है ना? चलिए आगे बात करते हैं। इतनी बात समझ गए होंगे। आगे बात करते हैं, स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों के कितने वर्ग में बांटा गया है? अब बताइए, स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्ग में बांटा गया है? 1 वर्ग में बांटा गया? नहीं। 4 में? नहीं। 3 में? नहीं। तो कितने वर्ग में बांटा गया है? 2 वर्ग में मेरे प्यारे बच्चे इनको बांटा गया है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी वाला होगा। अगर बांटने की जब बात करें तो कितने वर्गों में बांटा गया है? 2 वर्गों में। आगे चलिए बात करते हैं, प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्षों, वर्ष नहीं होगा, यहाँ बड़ों होगा। यहाँ मेरे प्यारे वीर क्या होगा? बड़ों हो जाएगा। वर्षों लिख गया तो यहाँ पर लिखिए बड़ों। बड़ों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है? बताइए मेरे प्यारे बच्चे। बड़ विच्छेद, आदि संधि विच्छेद, या क्या होगा? बड़ संयोजन होगा, या आदि विच्छेद हो जाएगा। यहाँ पर कर लो आदि विच्छेद, ये ऐसा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है? बताइए मेरे प्यारे बच्चे। तो क्या कहलाता है? बड़ विच्छेद कहलाता है। तो अलग अलग दिखाने को क्या कहते हैं? बड़ विच्छेद कहते हैं। तो ना डी होगा, ना सी होगा, ना बी होगा। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए वाला होगा। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चे आगे बात करते हैं। बस हौसला रखे रहिए और अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए। हौसला रखेंगे, हौसला आपका अफजाई रहेगा, तो जो है आप लोग जरूर सफल होंगे। आप लोग जरूर सफल होंगे। तो स्वरों का उच्चारण स्थान बताइए। अब इसने पूछा है स्वरों का उच्चारण स्थान मतलब कहां से होता है? तो देखिए, अनुनासिक की सहायता से होता है, बिना किसी की सहायता में होता है, व्यंजनों की सहायता से होता है, अनुस्वर की सहायता से होता है। मेरे प्यारे दरोगा बाबू बिल्कुल लगा देंगे। वेरी वेरी टुल्लम टुल्ला क्वेश्चन। तो क्या हो जाएगा? अनुस्वर से नहीं हो सकता, व्यंजन की सहायता से नहीं हो सकता, अनुनासिक से नहीं होगा। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा। बिना किसी सहायता से होता है। यहाँ में नहीं होगा, यहाँ से होगा। राइट आंसर भी हमारा बी होगा। चलिए आगे बात करते हैं। आगे लगाइए क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द स्वर का वर्गीकरण नहीं है? कौन सा शब्द स्वरों का मेरे प्यारे बच्चे वर्गीकरण नहीं है? बताइए फटाफट।
मेरे प्यारे बच्चे क्या होगा, हर्ष स्वर होगा, प्लत स्वर होगा, संयुक्त स्वर होगा। अब स्वरों का वर्गीकरण नहीं है तो हर्ष तो है, प्लत तो है, संयुक्त तो है, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे द्वित्व जो है, द्वित्व स्वर जो है हमारे जो है द्विगुण, वो हमारे क्या है, स्वरों का वर्गीकरण नहीं है, तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, सी वाला होगा। सच बताना, देर लग रही है, कोई देर लग रही है क्वेश्चन में? बस बहुत हार्डली हार्डली 4 से 5 सेकंड, बस पढ़ के क्वेश्चन को क्या करना है, टिक करना है ना। चलिए आगे बात करते हैं, आगे क्वेश्चन लगाइए और बताइए क्या होगा। निम्न में से कौन सा शब्द प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर, यहाँ पर आधार पर अलग कर लेना, तो आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है, बताइए मेरे प्यारे बच्चे, व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है। ऊष्म, निम्न में से कौन सा शब्द प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण है? ऊष्म बिल्कुल है, पाशवरिक है, उच्चेपित है, तो क्या हो जाएगा, साघोष नहीं होगा। हमारा क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे, साघोष नहीं होगा, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, साघोष हो जाएगा। ये जब क्वेश्चन आपके समझ में आएंगे, जब तीनों क्लासेस अच्छे से आप लोग वर्णमाला की पढ़ के आओगे, तो यहां आपको पेन रुकेगा ही नहीं, बस पढ़ोगे, क्वेश्चन लगाओगे, जब वहां पर सारी चीजें आप लोग अच्छे से पढ़ के आओगे। चलिए आगे बात करते हैं। इन स्वरों के उच्चारण में दो मात्रा का समय लगता है या हर्ष स्वर से दुगना समय लगता है, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें लघु स्वर कहते हैं, उन्हें प्लस स्वर कहते हैं, उन्हें मूल स्वर कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, गुरु स्वर कहते हैं। बताइए, स्वरों की बात कर रहा है कि जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्रा का समय लगता है, हर्ष स्वर से दुगना समय लगता है, उन्हें क्या कहते हैं? लघु तो नहीं हो सकता, प्लुत तो नहीं होगा, मूल तो नहीं हो, प्लुत उसमें आ जाता है, तो क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा डी वाला होगा, ए बी सी नहीं होगा। तो गुरु स्वर में लगता है समय, में लगता है, गुरु स्वर में लगता है, क्या कहा है, दो मात्रा का समय लगता है या हर्ष स्वर से दुगना समय लगता है। तो किसमें लगता है, हर्ष स्वर और जो है गुरु स्वर, तो हर्ष स्वर में थोड़ा कम लगता है, गुरु स्वर में क्या होगा, थोड़ा ज्यादा लगता है, तो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा डी वाला होगा। चलिए आगे बात करते हैं। इन व्यंजन ध्वनि के उच्चारण के समय स्वर तंत्री में कंपन होता है, उस उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनियों के वर्गीकरण में का क्या स्थान होगा मेरे प्यारे दरोगा बाबू, उसका क्या स्थान होगा, बताइए फटाफट। बात्सल्य होगा या कंठ होगा, काकल्य होगा, मूर्धा होगा। अब देखिए क्वेश्चन को सही से पढ़िए। जिन व्यंजन ध्वनि के उच्चारण के समय स्वर तंत्री में कंपन होता है, मतलब झटका ऐसा किरण लगता है, उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनि के वर्गीकरण में उसका स्थान क्या होगा, तो मेरे प्यार वात्सल्य नहीं होगा, कंठ नहीं होगा, तो क्या होगा, काकल्य होगा। क्या होगा, काकल्य होगा, मूर्धा भी नहीं होगा, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी वाला होगा। राइट आंसर हमारा क्या होगा मेरे प्यारे दरोगा बाबू, सी वाला होगा, काकल्य। चलिए आगे बात करते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है? देखो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और वेरी टुल्लम टुल्ला। क्या हो जाएगा, बिल्कुल जो है सरल, पढ़ो और आंखें नीचे लगा दो। क्या कर रहा है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है? वर्ण समूह कहा जाता है, शब्द भंडार कहा जाता है, इनमें से कोई नहीं, तो राइट आंसर हमारा ए वाला हो जाएगा, वर्णमाला कहा जाता है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं, मैंने आपको ये बात पहले ही बताई थी, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। अब क्या होगा, छह वर्ण इन दो वर्णों के मेल से बनता है। देखो इसके क्वेश्चन घुमा रहा है एग्जामिनर बार बार, और ये क्वेश्चन पूछे भी गए हैं, क्योंकि अब देखो अभी पीछे क्या हुआ था, का और छा के मेल से पूछा था कि क्या बनेगा, दक्ष बना था। क्या बना था, दक्ष बना था ना मेरे प्यारे बच्चे, क्या बना था, दक्ष बना था, दक्ष बना था, हमने बोला था। दा और प्लस का क्या था, का और प्लस का शा था। कैसे था, यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे जो पीछे मेरे प्यारे बच्चे क्वेश्चन कैसे था, दा और प्लस के क्या था, आ, प्लस के क्या था, का, प्लस के क्या था, शा, और प्लस के क्या था, आ। प्रकार से तो हमारा दक्ष बना था जब इनका मेल किया था, जब इनका मेल किया था। अब इसने पूछा छह वर्ण किन्हीं दो वर्ण के मेल से बनता है, सिंपल सी बात है, जब पीछे बना के आए तो इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, का और शा से होगा। अब ये हमारा छह वर्ण किससे बनता है, छह वर्ण किससे बनता है, का और किससे बनता है, शा। का और शा के मेल से बनेगा, तो मेरे प्यारे बच्चे का और शा के मेल से बनेगा, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, के मेल से बनेगा, तो का और शा के, तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, बी वाला होगा। इस वाले शाह से बनेगा, इस वाले शाह से बनेगा, इस वाले शाह का, तीनों शाह का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि इस वाले शाह से बनता है छा, इनसे नहीं बनता है।
इनसे नहीं बनता है मेरे प्रोडक्ट से, तो राइट आंसर हमारा बी वाला होगा। प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व करना है। चलिए आगे बात करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे, ये लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से संयुक्त स्वर कौन सा होगा। देखिए 40 वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन लेके आया हूँ। 40 ही पूछे जाते हैं। अब एग्जामिनर के बस का नहीं है कि कहां से क्वेश्चन बनाएगा। बीटीएस से जुड़िए और क्वेश्चन बाहर तड़ 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 लगाते चले जाइए। तो क्या होगा, निम्न में से संयुक्त स्वर कौन सा होगा। उ, ओ, ई, आ। बताइए मेरे प्यारे बच्चे कौन सा होगा। संयुक्त स्वर की बात कर रहा है। अब संयुक्त स्वर तो आप बता ही दोगे, ओ औ हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा, ए, ऐ, उ, ओ, औ। तो क्या हो जाएगा, ना तो ऊ होगा, ना ई होगा, ना ओ होगा। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, संयुक्त कौन सा, औ हो जाएगा। संयुक्त कौन सा हो जाएगा, औ हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ इतनी बातें मेरे प्यारे दरोगा बाबू आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर ये चीजें, मैं 40 क्वेश्चन मैं उम्मीद कर, कितने टाइम लगा, बिल्कुल चुटकियों में सोल्व हो गए। क्या करना पड़ा, बस हमको मेहनत थोड़ी सी करना पड़ी, 3 क्लासें वर्णमाला देखना पड़ी और क्वेश्चनों को क्या कर दिया, तोड़ फोड़ मचा दिया, दबंग हम बन गए वर्णमाला में। तो मेरे प्यारे दरोगा बाबू, हमारी क्या हुई, वर्णमाला कंप्लीट हुई। अब अगले एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। अच्छे से क्लास को क्या करिए, शेयर करिए, ताकि और भी अच्छे से जुड़ सके और अपनी बच्चे तैयारी कर सके। हमने क्या कहा, पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, जरूरत है तो सिर्फ है आपको मेहनत करने की और बीटीएस की क्लासेस या बीटीएस परिवार के साथ जुड़े रहने की। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, जब तक के लिए मस्त रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।